आईफोन में फंसा इश्क। पुनीत ने कार रोकी और बराबर की सीट पर बैठी मुस्कान के गले में हाथ डालकर प्यार का नाटक करने लगा। इसी दौरान पीछे बैठे हुए अन्नू ने उसका जोर से गला दबा दिया। सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरे मध्य प्रदेश के अमला को मध्य प्रदेश का शिमला भी कहा जाता है। 5 जुलाई 2022 की सुबह अमला पुलिस स्टेशन के टीआई संतोष पंद्रे पुराने केस की फाइल को देख रहे थे। तभी केबिन के बाहर से आई आवाज ने उनका ध्यान फाइल से हटा दिया। साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की महिला अपने पति के साथ खड़ी थी। उन्हें देखते ही टीआई ने कहा, आइए, अंदर आ जाइए, कहिए कैसे आना हुआ? साहब, मेरा नाम लता काचेवार है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। मेरा बेटा मानसिक रूप से बीमार है। हम लोग अमला नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 में रहते हैं। मेरी 19 साल की बेटी मुस्कान 3 जुलाई की सुबह बाजार से जरूरी सामान लेने के लिए घर से निकली थी, मगर अभी तक घर नहीं लौटी है। यह कहते हुए लता फफक कर रो पड़ी। टीआई ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस आपकी हर संभव मदद करेगी। मुस्कान का हुलिया बताइए और अगर उसकी कोई फोटो हो तो मुझे दे दीजिए। पुलिस उसे जल्द ही खोज निकालेगी। साहब, मुस्कान के हाथ पर 3 स्टार वाला एक टैटू बना हुआ है और उसके बाल सुनहरे हैं, और ये रही उसकी फोटो। लता ने अपनी बेटी की फोटो पर्स से निकालते हुए कहा। टीआई संतोष पंद्रे ने फोटो पर नजर डाली तो सुनहरे बालों की खूबसूरत नाकंश की मुस्कान को देखकर समझ गए कि उम्र के इस मोड़ पर अक्सर लड़के लड़कियों के कदम फिसल ही जाते हैं। यदि तुम्हें किसी पर शक हो तो खुलकर बताओ, पुलिस तुम्हारे साथ है, टीआई ने कहा। साहब, मेरी बेटी कभी घर और दुकान के अलावा कहीं नहीं जाती थी। किसी लड़के के साथ उसकी दोस्ती भी नहीं थी। साहब, पिछले 2 सालों से वह अमला के कृष्णा ज्वेलर्स के यहाँ सेल्सगर्ल का काम कर रही है, लता ने टीआई को बताया। टीआई ने मुस्कान की जल्द ही पतासाजी का आश्वासन देते हुए लता को घर जाने को कहा। लता जानती थी कि मुस्कान अक्सर खरीदारी के लिए कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक पुनीत सोनी के साथ नागपुर आती जाती थी और कई बार काम के सिलसिले में वहीं होटल में रुक भी जाती थी, लेकिन अब तो उसका पता ही नहीं चल पा रहा था। दूसरे दिन सुबह तक मुस्कान न तो घर लौटी और न ही उससे फोन पर संपर्क हो पाया तो लता ने कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक पुनीत सोनी को फोन लगाकर बेटी के संबंध में जानकारी ली। पुनीत ने लता को बताया कि मुस्कान तो कल दुकान पर आई ही नहीं थी। इतना ही नहीं, पुनीत ने यह भी बताया कि वह 2 से 3 दिन छुट्टी पर जाने की बात भी कह रही थी। पुनीत की बातें सुनकर लता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुस्कान कहाँ चली गई। उधर पुलिस ने मुस्कान की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसकी पतासाजी के लिए सोशल मीडिया पर उसकी सूचना प्रसारित कर दी। इसके अलावा विभिन्न थानों में भी उसकी फोटो भेज दी, मगर मुस्कान के बारे में कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। अमला शहर की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी लगी हुई है। ऐसे में आपराधिक घटनाओं की सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पुलिस विभाग का अंतर्राज्यीय व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। 7 जुलाई 2022 को उसी व्हाट्सएप ग्रुप में नागपुर काटोल पुलिस ने एक नौजवान युवती की लाश मिलने की पोस्ट शेयर की तो बैतूल जिले की एसपी सिमाला प्रसाद की नज़र उस पोस्ट पर ठहर गई। वह लाश महाराष्ट्र के नागपुर के पास काटोल पुलिस थाने के अंतर्गत चारगांव इलाके में ईंट भट्ठे के पास मिली थी। वह पीले रंग की टी-शर्ट पहने थी, जिस पर अंग्रेजी में लव लिखा हुआ था। उसके हाथ पर 3 स्टार का टैटू बना हुआ था। युवती के सिर पर हमले की वजह से चेहरे की पहचान आसानी से नहीं हो पा रही थी। एसपी ने यह पोस्ट अमला पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की तो अमला पुलिस थाने के टीआई संतोष पंद्रे ने फोटो को गौर से देखा। मुस्कान की मां लता ने उन्हें जो फोटो दिया था उससे उसकी कदकाठी काफी मेल खा रही थी। टीआई ने मुस्कान की मां लता को थाने बुलाकर वह फोटो दिखाई तो उसके होश उड़ गए। पीली टी-शर्ट और हाथ पर बने टैटू को देखकर वह जोर से चीखी, मेरी बेटी कहाँ है और उसका ये हाल किसने कर दिया? इसके बाद पुलिस लता को लेकर नागपुर के काटोल पहुंच गई।
काटोल पुलिस थाने के टीआई महादेव आचरेकर ने लता को युवती की लाश के कपड़े, अंगूठी और मोबाइल फोन दिखाया तो उसने बताया कि ये सब उसकी बेटी मुस्कान के हैं। महाराष्ट्र के किसी भी थाने में इस तरह के हुलिये वाली किसी लड़की की गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। इस वजह से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि युवती शायद पड़ोसी राज्यों में से किसी शहर की रहने वाली हो। इस पर नागपुर क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों की पुलिस से संपर्क किया और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पोस्टमार्टम के बाद लाश की शिनाख्त न होने से काटोल पुलिस ने लाश दफना दी थी। नागपुर पुलिस के काटोल थाने में मुस्कान की हत्या का मामला कायम कर लता से पूछताछ की और मुस्कान के मोबाइल में मिले फोटो के आधार पर यह बात सामने आई कि मुस्कान का प्रेम प्रसंग कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक पुनीत सोनी से चल रहा था। लिहाजा काटोल पुलिस केस की जांच के लिए अमला आ गई। पुलिस ने पुनीत सोनी से मुस्कान की हत्या के संबंध में पूछताछ की तो पहले तो वह पूरे घटनाक्रम से अनजान बना रहा। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट सामने रखी तो वह बगले झांकने लगा। पुलिस ने उसके शोरूम पर काम करने वाले 17 साल के किशोर अन्नू से पूछताछ की तो वह डर गया और उसने पल भर में ही पूरे रहस्य से पर्दा हटा दिया। पुलिस टीम ने पुनीत से सख्ती से पूछताछ की तो मुस्कान की हत्या की सारी कहानी सामने आ गई। अमला के सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड में रहने वाली मुस्कान महत्वाकांक्षी थी, मगर परिवार की माली हालत के चलते उसे हायर सेकेंडरी परीक्षा पास करते ही सेल्स गर्ल की नौकरी करनी पड़ी। कोरोना काल में मुस्कान के पिता की मौत हो जाने के बाद परिवार की माली हालत खराब हो गई थी। मुस्कान का बड़ा भाई आपराधिक किस्म का था। आए दिन उसके झगड़े होते रहते थे। इसी के चलते पिछले साल उसका किसी ने मर्डर कर दिया था। बड़े भाई की मौत के बाद घर चलाना मुश्किल हो गया था। मुस्कान को कृष्णा ज्वेलर्स शोरूम पर काम करते हुए बमुश्किल महीना भर ही बीता था, मगर इस एक महीने में ही उसे एक बात साफ समझ में आ गई थी कि शोरूम के मालिक पुनीत की नजरें उसे ही घूरा करती हैं। 28 साल का पुनीत सोनी अपने पिता सुनील सोनी की इकलौती संतान होने के साथ हैंडसम भी था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अमला नगर परिषद की गणेश कॉलोनी में रहने वाले पुनीत का ज्वेलरी का कारोबार आसपास के इलाकों में खूब चलता है। 19 साल की खूबसूरत मुस्कान जब पुनीत के पास काम मांगने आई तो वह पहली ही नजर में पुनीत के दिल में उतर गई। वैसे तो पुनीत शादीशुदा होने के साथ एक बेटे का बाप भी था, लेकिन खूबसूरत लड़की को अपने सामने पाकर उसकी चाहत इस कदर बढ़ चुकी थी कि वह अपने आप को रोक नहीं सका। एक दिन शोरूम पर जब ग्राहक नहीं थे तो पुनीत ने अपने दिल का हाल मुस्कान से कह ही दिया, मुस्कान, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपने दिल को काबू में नहीं रख पाता हूँ। कम उम्र में घर परिवार के खर्च की जिम्मेदारी संभालने वाली मुस्कान भी उसके प्यार के इजहार को नकार न सकी। ज्वेलरी शोरूम पर ही उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। पुनीत मुस्कान की हर ख्वाहिश और जरूरतों का ख्याल रखने लगा। पुनीत मुस्कान को अपने प्यार के जाल में फंसा चुका था। वह आए दिन मुस्कान को तरह तरह के गिफ्ट की पेशकश करता था। दुकान में 17 साल का एक लड़का अन्नू भी काम करता था। पुनीत और मुस्कान के बीच मीडिएटर का काम अन्नू करता था। पुनीत मुस्कान के साथ संबंध बनाने को उतावला हो रहा था, मगर मुस्कान अपने माता पिता के डर से इसके लिए राजी नहीं थी। पिछले साल दीपावली के पहले की बात है। एक दिन मौका पाकर पुनीत मुस्कान के घर जाकर उसकी मां से बोला, मां जी, दीपावली के बाद सीजन शुरू होने वाला है। ज्वेलरी की खरीदारी के लिए मुस्कान को नागपुर साथ ले जाना है। मुस्कान को ग्राहकों की पसंद नापसंद का खूब अनुभव हो गया है। बेटी की तारीफ सुनकर लता ने यह सोचकर हामी भर दी कि आखिर पुनीत उसका मालिक जो ठहरा, उसके साथ जाने में हर्ज ही क्या है। मुस्कान के घर वालों की सहमति मिलते ही एक दिन कार से पुनीत और मुस्कान नागपुर के लिए चल पड़े। रास्ते में कार के सफर के दौरान उन्होंने खूब मस्ती की। नागपुर पहुंचकर दिन भर ज्वेलरी की खरीदारी की और पुनीत ने मुस्कान को नए स्टाइलिश कपड़े दिलाए तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई। मुस्कान अपने आप पर फख्र कर रही थी कि पुनीत उसका कितना ख्याल रखता है। शाम को एक होटल में कमरा लेकर दोनों ठहर गए। कमरे में पहुंचते ही पुनीत के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने मुस्कान को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं कब से तड़प रहा था मेरी जान,
आज मुझे अपनी प्यास बुझा लेने दो। मुस्कान ने भी हौले से पुनीत के सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो, मैं तो पूरी रात तुम्हारे साथ हूं। मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें लुटा दूंगी। प्यार के जोश और वासना की आग में दो जिस्म कब एक जान हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। रात भर होटल में अपनी हसरतों को पूरा करने के बाद दूसरे दिन सुबह दोनों अमला पहुंच गए। एक बार शुरू हुआ वासना का खेल धीरे धीरे रफ्तार पकड़ चुका था। पुनीत ज्वेलरी की खरीदारी का बहाना बनाकर मुस्कान को अक्सर ही नागपुर और दूसरे शहरों में ले जाने लगा। मुस्कान भी यह बात समझ चुकी थी कि शादीशुदा जिंदगी जीने वाला उसका प्रेमी पुनीत केवल उसके जिस्म से ही खेल रहा था, लिहाजा वह भी पुनीत से अपनी हर जायज नाजायज मांग रखने लगी थी। धीरे धीरे वह पुनीत को ब्लैकमेल भी करने लगी। पुनीत यदि मुस्कान की मांग पूरी करने में आनाकानी करता तो वह उसे बदनाम करने की धमकी देने लगती। देखते ही देखते मुस्कान की लाइफस्टाइल काफी मॉडर्न हो चुकी थी। महंगे कपड़े और मोबाइल का शौक उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। बदनामी के डर से मुस्कान की हर डिमांड पूरी करना पुनीत की मजबूरी बन चुकी थी। जून महीने के अंतिम सप्ताह की बात है। रात के करीब 9 बजे जब मुस्कान अपने घर जाने लगी तो उसने पुनीत से कहा, मेरा मोबाइल बार बार हैंग हो जाता है, मुझे एक आईफोन दिला दो। चलो देखते हैं, अभी तो घर निकलो, बाद में बात करते हैं। पुनीत ने उस समय तो बात टालने के मकसद से यह कहकर बात खत्म कर दी थी। धीरे धीरे पुनीत को यह बात समझ आ गई थी कि दुकान की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा वह मुस्कान पर खर्च कर रहा है। पुनीत यह सोचकर हैरान था कि इसी तरह चलता रहा तो किसी दिन उसका ज्वेलरी का कारोबार ठप हो जाएगा। प्रेमिका की आए दिन बढ़ने वाली डिमांड उसकी परेशानी का सबब बन चुकी थी। इस बार 60 से 70 हजार के आईफोन की डिमांड से पुनीत मन ही मन तिलमिला गया था। उसे अब रात रात भर नींद नहीं आ रही थी। आखिर में पुनीत ने मुस्कान से छुटकारा पाने का कठोर निर्णय ले लिया था। अपनी इस योजना में उसने दुकान पर काम करने वाले नौकर अन्नू को रुपयों का लालच देते हुए शामिल कर लिया था। योजना के मुताबिक पुनीत ने 3 जुलाई की सुबह अचानक मुस्कान को फोन किया। हेलो मुस्कान, जल्दी से तैयार हो जाओ, आईफोन लेने के लिए नागपुर चलना है। मुस्कान आईफोन मिलने की खुशी में पागल हो गई और जल्दी से तैयार होकर घर से बाहर निकलते हुए मां से केवल इतना ही कह पाई, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ देर में वापस आती हूँ। कुछ ही देर में पुनीत और अन्नू कार लेकर बाजार आ चुके थे। बाजार से मुस्कान को कार में बिठाकर वे नागपुर के लिए रवाना हो गए। कार पुनीत ही ड्राइव कर रहा था और मुस्कान अगली सीट पर बैठी थी, जबकि पिछली सीट पर बैठा अन्नू मोबाइल पर गेम खेलने का नाटक कर रहा था। कार से सफर के दौरान मुस्कान को बियर की पेशकश की गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। पुनीत और अन्नू ने मिलकर शराब पी कुछ ही घंटों में कार मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर निकल चुकी थी। रास्ते में सुनसान जगह पर पुनीत ने कार रोकी और बराबर की सीट पर बैठी मुस्कान के गले में हाथ डालकर प्यार का नाटक करने लगा। इसी दौरान पीछे बैठे हुए अन्नू ने उसका जोर से गला दबा दिया। मुस्कान ने जोर से चीखने की कोशिश की, मगर पुनीत ने उसका मुंह हथेली से बंद कर दिया। कुछ ही देर में जब वह बेहोश हो गई तो दोनों ने उसे कार से बाहर खींच लिया और सड़क पर पड़े पत्थर से उसका सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मुस्कान की लाश को सड़क के किनारे लुढ़काकर दोनों कार से अमला वापस आ गए। पुनीत ने मुस्कान की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसे प्रदेश के बाहर खत्म करने की योजना इसलिए बनाई ताकि किसी को उस पर शक न हो, मगर पुलिस की नजरों से वह ज्यादा दिन तक बच नहीं सका। महाराष्ट्र के काटोल पुलिस के टीआई महादेव आचरेकर और मध्य प्रदेश के अमला पुलिस के टीआई संतोष पंद्रे की सूझबूझ से 11 जुलाई को मुस्कान की हत्या के राज से पर्दा हट गया। महाराष्ट्र पुलिस ने पुनीत सोनी और अन्नू को मुस्कान की हत्या के जुर्म में भादमवी की धारा 302 और 201 के तहत दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से पुनीत को नागपुर सेंट्रल जेल और अन्नू को बाल सुधार गृह भेज दिया। कहानी 19 वर्षीय मुस्कान और उसके बॉस पुनीत के बीच दुखद प्रेम संबंध के इर्द गिर्द घूमती है, जो बढ़ते लालच और ब्लैकमेलिंग के कारण उसके अपहरण और हत्या का कारण बनती है, जो अंततः पुलिस जांच में सामने आती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।